आज हम क्लास 8 हनीड्यू का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं या फिर कोई भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आता है कि बस अब हो गया, अब हमें गिव अप कर देना चाहिए और अब हमें लौट जाना चाहिए। तो फिर थोड़ी देर में ही क्या होता है कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं से ये बात आ जाती है कि नहीं, अब इतना तो पहुंच गए हैं, अब बस थोड़ा सा ही बचा होगा करने के लिए। और क्या होता है, एंड यू गो ऑन, और आप फिर चल देते हो। फिर आपको याद आता है कि हमने अब इतना स्ट्रगल किया है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं से बात आ जाती है कि बस अब करना ही है, अब हमें गिव अप नहीं करना है। एंड यू गो ऑन, और आप चलने लग जाते हो, आप क्लाइंब करने लग जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो आपके कंपेनियन है, जो आपके क्लाइंबर्स है, वो आपके साथ रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और आप क्या सोचते सोचते क्लाइंब करते हो कि बस अब 50 फीट है या फिर अब 100 फीट है, तो बस अब पहुँच ही जाएंगे। यू आस्क योरसेल्फ इज देयर इज नो एंड। फिर अब आप ऐसे सोचते सोचते क्लाइंब करते हो कि बस नहीं, अब 50 फीट है, अब बस 100 फीट बचा है। तो फिर कई ऐसे सोचते हो, बट रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। फिर जब तक ऐसा बहुत देर तक आप ऐसे सोचते रहते हो और ऐसा नहीं होता है, तो आप अपने आप से ही पूछते हो कि क्या इसका कुछ एंड है ही नहीं? क्या ये मतलब इसका जो माउंट एवरेस्ट जो हम क्लाइंब करें, इसका कुछ एंड है ही नहीं, एंडलेस है ये। यू लुक एट योर ओन कंपेनियन, फिर आप अपने साथ जो आपके जो दूसरे क्लाइंबर्स होते हैं, आप उनकी तरफ देखते हो और बाकी के क्लाइंबर्स आपकी तरफ देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अनदर, आप दोनों को इंस्पिरेशन एक दूसरे से मिलता है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और बिना किसी चीज़ के अवेयर, बिना किसी चीज़ सोचे आप फाइनली आप समिट पर पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज द वर्थवाइल। अब जब आप वहां पहुंच जाते हो, तो आप जब अपने चारों तरफ देखते हो, तो आप कैसा फील करते हो? आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, और आप देखते हो कि जो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा यूनिवर्स है, कितना सुंदर है, और हमने तो कुछ भी नहीं देखा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। अब आप जब अपने आसपास देखते हो, तो आपको क्या लगता है? जो माउंटेन्स है उन्हें आप सिल्वरी पीक्स कह रहे हो, और वो जो माउंटेन्स हैं वो क्लाउड्स को टच कर रहे हैं। जो बाकी के माउंटेन्स है वो भी हाईएस्ट होते हैं, बट जो माउंट एवरेस्ट है वो उससे ज़्यादा हाईएस्ट है। और जो बाकी के माउंटेन्स है उन पर नीचे नीचे आइस है, और ऊपर थोड़े से पीक है, वहाँ पे आप उनको सिल्वरी पीक कह रहे हो। और क्या कहते हो कि जो माउंटेन्स है उनकी पीक क्लाउड को टच कर रही है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, अगर आप लकी हो तो सन वहाँ पर उस टाइम पर ज़रूर होता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। अब जो सराउंडिंग में जो बाकी की जो माउंटेन्स है, आपको क्या लगता है कि ज्वेलरी है? आप जिस समिट पर आप खड़े हो वो आपका नेक है, और जो बाकी के जो पीक्स है आपके सराउंडिंग में वो एक नेकलेस है, वो आपके नेक को के राउंडिंग में एक नेकलेस है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। अब जब आप अपने नीचे देखते हो, तो आपको क्या दिखता है कि बहुत सारी वैलीज है जो आपके नीचे एक दूसरे के मतलब घूम रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपको कुछ समझ नहीं आता क्या है, आपको बहुत सारी ग्रीनरी दिखती है, वैलीज दिखती हैं। ठीक है, इट इज़ एन ennobling and reaching experience to just look down from the summit of a mountain. अब यहाँ क्या कहते हैं? ennobling, ennobling का मतलब होता है ग्लोरीफाइंग, सबसे बेस्ट। ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है जब आप अपने अपने समिट, अपने माउंटेन के समिट से नीचे देखते हो। यू गो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। अब जब आप अपना हेड नीचे करते हो, तो आप थैंकफुल करते हो। ओबीसेंस मतलब थैंकफुल करना, जिस भी गॉड की आप पूजा करते हो, जिस भी गॉड की आप वर्शिप करते हो, उस गॉड का आप थैंकफुल करते हो। ठीक है, जब आप समिट पर पहुंच जाते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव। अब जो ऑथर हैं HPS मेजर HPS अहलूवालिया,
ये गुरु नानक देव को वर्शिप करते थे। तो इन्होंने एक इनकी पिक्चर एक एवरेस्ट पर वो मतलब लेफ्ट, वो रह जाती है। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। अब उनके जो 7 क्लाइंबर्स है रावत, वो अपने एक गॉडेस दुर्गा, वो दुर्गा माता की फोटो वहां पर छोड़ आते हैं। फूडोजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ बुद्धा। अब वो जो बुद्धा है उसकी रिलिक मतलब उनसे रिलेटेड कोई चीज वहां पर छोड़ आते हैं। एडमंड हिलेरी had buried a cross around, carrying a heap of rocks in the snow. अब जो एडमंड हिलेरी है, ये जो एडमंड हिलेरी है, रावत और फूडोजी, ये सब इनके जो अदर क्लाइंबर्स है उनके बारे में यहाँ पर ये बात की है। ठीक है, तो अब ये सब जो रावत होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या छोड़ाते हैं, वो क्या भूल जाते हैं, गॉडेस दुर्गा की इमेज। फूडोजी जो होते हैं वो बुद्धा से रिलेटेड कुछ चीज छोड़ आते हैं। और जो एडमंड हिलेरी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बर्ड मतलब बेल्ट, वो क्या बनाते हैं, वो एक रास्ता बना देते हैं। किसके नीचे से, स्नो के नीचे से एक रास्ता बना देते हैं। अ हीप ऑफ रॉक्स एट द स्नो, वो एक रास्ता बना देते हैं किसके नीचे से, स्नो के नीचे से, मतलब किसी भी चीज की हेल्प से वो एक रास्ता बना देते हैं। These are not symbols of conquest but of reverence. The experience of having climbed to the summit changes you completely. But ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिंबल नहीं है कि मतलब आपने ऐसा कर लिया, आपने ऐसा कर लिया, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है माउंट समिट क्लाइंब करने का, वो आपको पूरी तरीके से चेंज कर देता है। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ। अगर और कोई भी समिट है तो वो समिट है जो आपके अंदर है। इट इज इन योर माइंड, वो आपके माइंड में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। अब जो सभी पीपल हैं, एवरी पीपल कैरीज अ समिट विद इन। अब बाकी के पीपल्स भी अपने अंदर अपना एक कोई भी समिट है वो कैरी करते हैं। उनके अंदर एक माउंटेन की एक हाईएस्ट पीक होती है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और उन्हें उस पीक को रीच करना ही होता है, उस हाईएस्ट पीक तक पहुंचना ही होता है नॉलेज के साथ। इट इज fearful and unscalable, it cannot be climbed by anyone else। और ये किसी और से क्लाइंब नहीं हो पाएगा। जो आपके अंदर जो आपका सबमिट विद इन है, जो आपके अंदर जो आपका सबमिट है, वो सिर्फ आप ही क्लाइंब कर सकते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, और आपको ही ये करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द सबमिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within। अब देखो यहाँ पर ऑथर कहते हैं जो फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग मतलब कि जब आप वैसे फिजिकली माउंटेन पर क्लाइंब करते हो और आप अपने माइंड के समिट पर क्लाइंब करते हो, तो वो दोनों सिमिलर होते हैं। आप चाहे अपने माइंड के समिट पर क्लाइंब कर रहे हो या फिर वैसे माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे हो, तो दैट इज सिमिलर। यहाँ पे वर्ड है अकिन, इसका मतलब होता है सिमिलर। ओके, the effects of both of the climbs are the same। इन दोनों क्लाइंबिंग के इफेक्ट सेम ही है, whether the mountain you climb is physical or the emotional। चाहे आप माउंटेन फिजिकली क्लाइंब कर रहे हो या फिर इमोशनली, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। और जो क्लाइंबिंग जो आप कर रहे हो वो आपको पूरी तरीके से चेंज कर देता है। कभी कभी वो सर्टेनली आपको चेंज कर देता है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और ये आपको वर्ल्ड के बारे में बताता है, मतलब अपने पूरे यूनिवर्स के बारे में बताता है, और आपको ये खुद के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, कंप्लीट ही होने वाला है चैप्टर हमारा। नाउ आई वेंचर टू think that my experience as an Everester has provided me with inspiration to face life's ordeals resolutely। इसका मतलब है कई कई बार वो सोचते हैं
कि मैं एज एन एवरेस्टर मतलब कि क्लाइंबिंग माउंटेन्स, इस एक्सपीरियंस ने मुझे प्रोवाइड किया है एक इंस्पिरेशन हाउ टू डील विद लाइफ पेनफुल एक्सपीरियंस। हॉर्डल्स का मीनिंग आपको दिया भी है, मतलब कि एज एन एवरेस्टर मुझे एक इंस्पिरेशन मिला है कि लाइफ के सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस से कैसे डील करनी चाहिए, कैसे उसे सहना चाहिए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थफुल एक्सपीरियंस। माउंटेन क्लाइंब करना एक बहुत ही सही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थफुल। और अपनी इंटरनल जो हमारे माइंड का जो समिट है वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और कई कई बार क्या होता है, जो हमारे इंटरनल समिट है वो कई बार एवरेस्ट से हायर होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये बताया है कि चाहे कितनी ही डिफ़िकल्टीज़ हो, हमें गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो हमारे इंटरनल जो समिट जो हमारे विद इन है, जो हमारे इंटरनल समिट है, उसको तो हमें ज़रूर क्लाइंब करना चाहिए। और चाहे कितनी डिफ़िकल्टीज़ आए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। और जब हम उस समिट पर पहुंच जाते तब हमें क्या फ़ील होता है कि थैंक गॉड हमने रीच किया। और आपको एक बहुत ही अच्छा फील होता है कि हाँ कि मैंने ये क्लाइंब किया और मुझे कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, बट फिर भी मैंने ये किया। अब हम कॉम्प्रीहेंशन चेक कर लेते हैं। इसमें बाकी हम बस इतना ही करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन चेक की एक्सरसाइज। बाकी के क्वेश्चन आंसर्स है वो हम आगे जो मैं अगर आगे क्वेश्चन आंसर्स वैसे भी बहुत जगह आपने कर भी रखे होंगे, गूगल पे भी मिल जाते हैं, बट फिर भी मैं एक बार ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर आपको बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की हेल्प से आप ज़रूर समझेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए फर्स्ट वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर को थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज जुबिलेंट एंड सेड। इसमें हमें राइट जो था वो चूज़ करना था। तो हमने ये पढ़ा था स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज जुबिलेंट एंड सेड। एवरेस्ट पर जब राइटर एवरेस्ट पर खड़े थे तो वो क्या थे, जुबिलेंट, मतलब उन्होंने जुबिलेंट फीलिंग की और उन्होंने कहा। अब हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सेकेंड है द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ। इसका क्या होगा, इसका तो ये तो बहुत ही सिंपल हमें दिया है। इसका होगा ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस। इसका होगा सेकंड। थर्ड देख लेते हैं द समिट ऑफ माइंड। ये तो आप अपने आप से ही बता सकते हैं। द समिट ऑफ माइंड रिफर्स टू अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। इसका सिक्स्थ हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर द समिट विद इन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इनके जो ऑथर है मेजर HPS अहलूवालिया, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ना। अगर टाइम हुआ तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, मेजर HPS अहलूवालिया के ऊपर, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्लाइंबर थे। और इन्होंने जिस तरीके से अपनी स्टोरी को एज अ एवरेस्टर इन्होंने अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब किया है अपने वर्ड्स में, बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया। और जो इन्होंने हमें बताया है कि हमें अपने माइंड के समिट पर क्लाइंब करना है, तो वो सभी को करना है। और अगर आप वो क्लाइंब कर लेंगे तो आपको तब उसके बाद बहुत अच्छा फील होगा। और आप ये सोचेंगे कि जब हमने डिसीज़न लिया था अपने माइंड के समिट पर क्लाइंब करना, तो वो डिसीज़न हमारा बिल्कुल सही था। जब तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर। बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर किया है चैप्टर। हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स सब चीज़ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो बाकी के हमारे क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, जो बाकी की हमारी एक्सरसाइज बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।